ऐसी एक काली मंदिर जहां आत्मा की पूजा होती है, और ये एक 3000 साल पुरानी काली मंदिर जिसके बगल के शमशान में बच्चों को कब्र दी जाती है। बीरभूम के काली मंदिर के पास में रहस्यमय पहाड़ से लेकर तारापीठ के शमशान में रात में जाना, आज हम वेस्ट बंगाल की सबसे अद्भुत और मिस्टीरियस काली मंदिर देखने जा रहे हैं। पर सबसे पहले हम जाएंगे बीरभूम के 3000 साल पुरानी काली मंदिर जिसका संबंध महाभारत से है। मैं अभी हूँ बीरभूम के नौहाटी के ठीक सामने अकालीपुर गांव में। इस अकालीपुर गांव में ही है करीब 3 से 4000 साल पुरानी कसौटी पत्थर की एक काली माँ की मूर्ति, जिस मूर्ति का साफ साफ संपर्क है महाभारत से। महाभारत में जो मगध के राजा थे अर्थात जरासंध, वे इस मूर्ति की पूजा करते थे। ये है वो मंदिर बाहर से देख के ही लगता है कि काफी पुरानी है, पर ऊपर से देख के लगता है कि इसे रिनोवेट भी किया गया है। और ऊपर नाग देवता भी है। दूर से देख के लगेगा कि ये कोई मनसा देवी की मंदिर है। देवी की मूर्ति का नाम है गुज्ज काली। गुज्ज काली की पूजा सदियों वर्ष पहले मगध के राजा जरासंध करते थे। सुना है उन्होंने उनके दरबार में धरती के नीचे पाताल में देवी की प्रतिष्ठा की थी। जरासंध की मृत्यु के बाद देवी भी मंदिर के साथ ही धरती के अंदर रह जाती है। यह मंदिर का साइड वाला हिस्सा। अभी हम जाएंगे फ्रंट वाले हिस्से में। यह मंदिर का प्रवेश द्वार। देवी की जो मूर्ति है वो यहाँ से देखी जा सकती है। देवी की वही कसौटी पत्थर वाली मूर्ति। ये मूर्ति पूरी दुनिया में एकमात्र और इकलौती ऐसी मूर्ति है। तो चलो अंदर चले। फिर अंग्रेजों के दौर में रानी अहल्याबाई वे सपनों में एक जगह पर खनन कार्य कर रहे थे शिवलिंग मिलने हेतु। खनन कार्य करते वक्त धरती के नीचे से मंदिर और काली माँ की मूर्ति आविष्कार करते। पंडित जी सामने हैं, पूजा कर रहे हैं। बहुत लोग आए हैं देवी की पूजा करने। मैं जब से आया था पूजा तब से अभी तक चल रही है। देवी की मूर्ति अगर आप देखो सामने से तो देखोगे कि मुकुट जो है वहाँ कई छोटे छोटे सांपों के मुंह से बनाई गई है। यह सच में एक अनोखी चीज है। देवी बैठी हुई है सांप की कुंडली में। अष्टखुर आकृति करवाया, मतलब देवी खुद एक साधक होकर दूसरों साधकों को बैठ के दिखा रही है कि कैसे बैठते हैं। इससे क्या होता है कि कुंडलानी जागती है। देवी के मुकुट में देख पाओगे कि 1000 सांप है, छोटे 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 छोटे। वही अहम है, तभी साधक को सिद्धि मिलेगी। और देवी के हाथ में देख सकते हो कंगन जहाँ पे है वहाँ एक सांप है। उसके अलावा देवी जहाँ बैठी हुई है वह पूरी तरह से सांप के आसन पर बैठे हुए हैं। हाथ के कंगन देखा सभी सांप के हैं। और मंदिर के ऊपर भी बहुत से सांप बने हुए हैं। पहले तो मंदिर में गुम्बाड नहीं छत होती थी। कुल कुंडली की शक्ति सांप है। पूरे बदन में ही सांप होते हैं। सांप हमारे शरीर की है नारी। वाह माँ जैसा देखते देखते हमारे शरीर में ऐसे नारी है। ये मंदिर जो देख रहे हो ये है वर्तमान मंदिर। पहले देवी की प्रतिष्ठा यहाँ नहीं हुआ था, और ठीक यहाँ प्रतिष्ठा किया गया था ब्राह्मणी नदी के तीर में पीपल के पेड़ के नीचे। अभी फिलहाल यहाँ काम चल रहा है, रेनोवेशन वगैरह चल रहा है। चारों तरफ दीवारें बन रही है। प्रतिष्ठा करने के लिए मंदिर तो पहले से नहीं थी। फिर प्रतिष्ठा करने के लिए मंदिर का काम शुरू करते हैं नंद कुमार। मंदिर संपूर्ण होते दौरान उस समय के अंदर महाराज नंद कुमार को अंग्रेजों ने विश्वासघात करने के इल्जाम में उन्हें फांसी का आदेश देके बंदी बना लेते। मैं आ गया नदी के किनारे, और यही है वो ब्राह्मणी नदी जहाँ नंद कुमार काशी से इस ब्राह्मणी नदी के माध्यम से नाव में देवी की जो मूर्ति है वो लाके पीपल के पेड़ के नीचे प्रतिष्ठा करते हैं। तो तब वे कैदी बन के आते हैं। तो वे और उनका बेटा, एकमात्र बेटा गुरदास को आदेश देते हैं कि असंपूर्ण मंदिर में ही देवी की प्रतिष्ठा करो। मैं मरने से पहले ये खबर सुन के जाना चाहता हूँ। तो मतलब यही है वो पीपल का पेड़ जो करीब 250 से 300 साल का इतिहास अपने अंदर समेटा हुआ है। यहाँ थोड़ा जंगल भी है वैसे। और पेड़ के इस तरफ ये जो छोटा सा घर है इसके अंदर देवी की आसन है, और यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे पहली बार देवी की प्रतिष्ठा हुई थी। ये सब नंद कुमार की संपत्ति है। यहाँ मंदिर का सटीक जगह चुनकर नदी से उठाकर इस काली आसन में रख देते हैं। ये एक तंत्र साधना की पूजा की नियम में जो भी पूजा पाठ होती है वो करके देवी को अस्थायी तौर पर रखा गया था। फिर बाद में मंदिर बनने के बाद मंदिर में रखी जाती है। जहाँ पहली बार देवी की प्रतिष्ठा करी जाती है वहाँ से यहाँ जो वर्तमान का मंदिर है, इस मंदिर में लाने वक्त 108 बार रुक रुक के लाते हैं। जितनी बार भी रुके थे, और हर एक कदम पे एक बलि चढ़ाई गई थी। मंदिर प्रतिष्ठा करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए जो सब बलिदान के विधान है, शक्ति पूजा करने के लिए वो सब बलिदान दिए गए थे। कोई बोलता है 108 बलिदान थे, कोई बोलता है भैंस के बलिदान थे। सच में क्या संदेह, कोई बोलता है नर बलि भी दी गई थी। अभी मैं हूँ मंदिर के ठीक बाएं तरफ। यहाँ एक शमशान है, पर यहाँ तो देख पा रहा हूँ कुछ कब्रें भी है। जैसे कि वहाँ है 2019 साल में जन्म हुआ और 2022 साल में हुआ है मृत्यु। ठीक यहाँ भी कुछ वैसा ही है। 2012 साल में जन्म हुआ और 2017 साल में मृत्यु।
ऐसे ही बहुत से कब्र यहाँ दी गई है। बहुत कम उम्र में बच्चे या शिशु, लड़का अथवा लड़की, उनके यहाँ बहुत सारे कब्र, मतलब बहुत सारे हैं। ये एक यहाँ भी है, 2008 साल में जन्म हुआ और 2023 में मृत्यु, मतलब उम्र बहुत कम है। शायद इस जगह को शिशु यानी कम उम्र में जो गुजर जाते हैं उनको यहाँ मतलब कब्र दी जाती है। नए कब्रें वहाँ भी है, ऊपर से फूलों से ढका हुआ है, और उसके ठीक पास में जो मर जाते हैं उनका अंतिम संस्कार भी यही होता है। यही है वो शमशान, यही है वो शमशान। ये चीज मैंने पहली बार देखी है, मतलब शमशान के ठीक पास ही ऐसा एक कब्रिस्तान है, वो भी बच्चों का। दोस्तों सोचो आप एक गांव में हो और अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एक बड़ा पहाड़ प्रकट हो जाता है आपके सामने। ऐसा ही एक अद्भुत रहस्यमय पहाड़ है हमारे अगले काली माता के मंदिर में। रघु डाकू से लेकर बाघ, क्या नहीं है इस पहाड़ के इतिहास में। ये जो बड़े बड़े पत्थर के पहाड़ है, कहते हैं ये रामायण के हनुमान से भी संबंधित है। पहाड़ में उठते वक्त ही यहाँ सीढ़ियां बनी हुई है, देख सकते हो। ऐसी सीढ़ियां प्रवेश द्वार में है और चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। सही में बड़े पत्थर है भाई, यहाँ भी पत्थर, वहां भी पत्थर, और बीच में देख सकते हो ये छोटा सा रास्ता। संकरी रास्ते से पैदल चल रहे हैं पहाड़ के ऊपर तक, और पहाड़ के ऊपर ही देखोगे देवी की कामाख्या रूपी मूर्ति देख पाओगे। उसके अलावा इस पहाड़ में है गुफा, जिस गुफा के अंदर छुपा है बहुत पुराने बहुत घटनाएं। उसके ऊपर पहाड़ में एक आश्रम भी है, चारों ओर बस तो जंगल ही है। कुछ जगहों पे सीढ़ी है, कुछ जगहों पे नहीं है, बस नॉर्मल सा रास्ता बना हुआ है। अभी मैं पहुंच चुका हूँ पहाड़ के एकदम ऊपर में, और यहाँ एक गांव भी है जो यहाँ आदिवासी है, उनका गांव है, जो बहुत समय से यहाँ रहते हैं, और सामने है वो मंदिर। बीरभूम के दुबराजपुर में बीचों बीच कैसे ये पहाड़ बन के तैयार हुआ, उसको लेके भूवैज्ञानिकों के बीच बहस होने से भी कुल दो कारण है इस पहाड़ के बनने के पीछे। एक है रामायण को केंद्र करके, और दूसरा शिव जी अर्थात शिव पुराण को केंद्र करके। पहली है जब श्री राम जब सीता को खोजने के लिए हनुमान को सेतु निर्माण का आदेश देते हैं, तब हिमालय से पत्थर ले जाते दौरान पत्थर के कुछ हिस्से यहाँ गिरकर यहाँ पहाड़ बन जाती है। और दूसरा जब महादेव अर्थात शिव जी विश्वकर्मा को दूसरी काशी निर्माण करने का आदेश देते हैं एक रात के अंदर, तब विश्वकर्मा दूसरी काशी बनाते वक्त कुछ पत्थर यहाँ गिर जाते हैं और गिरकर पहाड़ बन जाती है। सीढ़ियों से हम उठ रहे हैं और थोड़ा उठते ही देखने को मिलेगा कुछ लिखा हुआ है, मामा भांजा पहाड़, काली मंदिर, श्री श्री कामाख्या माँ। मामा भांजे के ऊपर जो है वो है कंस और कृष्ण। वे जब युद्ध में गए थे तो तब यहाँ विश्राम किए थे। आराम करते वक्त उनमें बहस हो जाती है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। कंस तब एक मामा भांजा पत्थर जो देख सकते हो, वहाँ एक ताड़ का पेड़ है, पेड़ बनाता है कंस। दोनों ही पुरुष पेड़ हैं, वहाँ कोई मिट्टी नहीं, पत्थर के बीच बने हैं। इस पहाड़ पर उठते वक्त ठीक दाईं तरफ है देवी शिवांगी की मंदिर, और उसके ठीक विपरीत अर्थात बाईं तरफ यहाँ पर है एक प्राकृतिक उपाय से बना हुआ एक योनि। कृष्ण तब कहते हैं कि ये जो ताड़ का पेड़ है ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, कभी कोई बारिश तूफान आने से गिर जाएगा। मैं कोई एक चीज बनाऊंगा जो हमेशा के लिए रहेगा। देवी की योनि बनाया था उन्होंने, पत्थर का, हमेशा रहेगी। फिर कृष्ण तब बड़ा हुआ। इस योनि की भी असम के कामाख्या मंदिर के तरह ही यहाँ के आदिवासी लोग सब नियम मानकर ही पूजा करते हैं। और इस पहाड़ के असली नामकरण के पीछे ये दो बड़े बड़े शिला यानी पत्थर देख सकते हो, यही है। इस पत्थर का नाम है मामा, ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस वाले का नाम है भांजा। मामा का हाइट है करीब 15 फुट के आसपास और भांजा का करीब 12 फुट के आसपास, परंतु दूर से अगर देखो तो लगेगा कि भांजे की हाइट ज्यादा है। ये दो पत्थर बहुत सालों से, कई युगों से इस छोटी सी, देख सकते हो, इस छोटी सी पिलर के ऊपर खड़ा है। इतने प्राकृतिक आपदाएं, इतनी बारिश, इतनी तूफान आने के बावजूद भी ये पत्थर लेकिन अभी भी ऐसे ही खड़ा है। गांव के जो पुराने लोग हैं उनके मुंह से ही सुना है कि इस पहाड़ में ही कोई एक जगह में किसी एक गुफे में रहते थे रघु डाकू। हर एक दिन नहीं रहने से भी कुछ समय के लिए इस पहाड़ में ही रघु डाकू रहते थे। तब ये पहाड़ जंगल से घिरा हुआ था। ऐसी एक सुनसान जगह पे वो इसीलिए रहते थे क्योंकि यही था उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह। ये जो छोटी सी गुफा के जैसी देख सकते हो, इसके अंदर ही पहले के समय में दो बाघ रहते थे। गांव वासियों ने नाम रखा था मानके और सानके, यही है वो गुफा। और इसके अंदर भी गांव वासी पूजा करते हैं, और यही है वो छोटी सी गुफा। गांव वासियों ने यहाँ कंबल रखा है, हो सकता है सुबह या दोपहर को यहाँ विश्राम करते होंगे, तो यही है वो जगह।
बहुत से घटना है इस महाभांजे पहाड़ में। तो एक तंत्र साधक इस जगह में आकर देवी की तंत्र साधना करते हैं लगातार 12 साल। लगातार 12 साल तंत्र साधना करने के बाद उनको उपाधि मिलती है मौना बाबा। मोना बाबा 12 सालों तक मौन थे, वे किसी से बात नहीं करते थे। उनकी मृत्यु के पहले उन्होंने एक जगह दिखाई थी और कहे थे मुझे वहाँ समाधि चाहिए। अच्छा, वहाँ जो जगह है वहाँ समाधि देने की आदेश दिए थे। अच्छा, आखिरी सांस लेने से पहले ही कहे थे कि यही मुझे समाधि चाहिए। वहाँ पर लेकिन 7 फुट 8 फुट से बड़ी कोई पत्थर नहीं लगते। समाधि जब दी गई थी तब वहाँ कोई पत्थर नहीं मिले, मिट्टी। मौना बाबा की समाधि ठीक इस जगह पर, और यहाँ लिखा है श्री श्री स्वामी सिद्धानंद अर्थात मौना बाबा, जो कि मनन करते हुए शरीर त्याग दिए थे और मनन के हालत में ही उन्हें समाधि दी गई थी। और उनके हाथ में ये त्रिशूल जो है वो सीधा करके, मतलब ठीक ऐसे करके पकड़े हुए थे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि एक हवन कुंड है, अखंड हवन। ये हवन बुझती नहीं, 24 घंटे जलती है। अच्छा, अभी भी आग जल रही है? जी जल रही है। ये देख सकते हो, ये बाघ की गुफा है। ये यहाँ से खुलकर उस पहाड़ से निकलेगी। मतलब यहीं से रास्ता है उस पहाड़ में जाने का, अंदर ही अंदर। अब भी है क्या? नहीं, ये पत्थर गिरने के चलते बंद हो गई है। लगातार ये भी वैसे ही गिरेगा, पर भूकंप आए गए पर फिर भी ये नहीं गिरा। पत्थर हिला नहीं? हाँ, वो वैसे का वैसे ही है। तो यही वो गुफा है जो वहाँ उस रास्ते से खुलकर एकदम वहाँ जो बड़ा पहाड़ है वहाँ तक जा सकते थे। यहाँ एक पत्थर गिरने के चलते रास्ता बंद है, हम अंदर नहीं जा सकते। हम उधर से घूमकर यहाँ आए क्योंकि उधर भी घुस नहीं पा रहे थे, नीचे कांच पड़े। तारापीठ में हम कभी न कभी तो सभी गए हैं, परंतु तारापीठ में रात को शमशान का सीन एकदम अलग होता है। तारापीठ की इतिहास से लेकर ब्लैक मैजिक सभी कुछ हम रात को वहाँ के आघोरियों से जानेंगे। मैं अभी हूँ तारापीठ मंदिर के ठीक सामने और मेरे सामने है तारा माँ की शिव मंदिर। ये मंदिर ज्यादा पुरानी नहीं है, 200-250 वर्ष पुरानी है ये मंदिर। इसके पहले भी एक मंदिर हुआ करता था, पर वो तूफान और बाढ़ के कारण लगभग नष्ट हो चुका है। फिर उसके बाद इस मंदिर को बनाई जाती है आज से 200-250 साल पहले। यही है वो जीवित कुंड जो कि है तारा देवी के मंदिर के बिल्कुल सीधे। जयदत्त सदागर जब आए थे तब एक शोल मच्छी पकड़ी थी। शोल मच्छी पकड़ के तब तो ये पानी पीते नहीं थे। एकमात्र देवी की जीवित कुंड देखे हो? वही है, पीने का पानी, नहाने का पानी सभी एक ही है। यह एक जलाशय है, वहाँ मच्छी धोने गए थे, मच्छी बच गई थी, डुबाई थी, फिर जीवित हो गई। इस जीवित कुंड से ही जयदेव उनके मृत पुत्र को जीवित रूप में वापस पाए थे। जीवित कुंड का पानी जब उनके मृत पुत्र के मुंह पे पड़ती है तब कुछ देर बाद ही तारा माँ के आशीर्वाद से पुत्र जीवित हो जाते हैं। तारापीठ में ही है पंचमुंड का आसन। उस आसन में सभी बैठ नहीं सकते, क्योंकि इस आसन पर बैठने के लिए आपको पंचमकर के सहयोग से पूजा के सारे नियम आने होंगे। पंचमकर अर्थात मदिरा, मांस, मुद्र, मत्स्य एवं मैथुन, ये सब मिलाकर टोटल 5 होते हैं पंचमकर। ये सब न त्याग या ना जानने से इस पंचमुंड के आसन पे बैठ नहीं सकते। अगर कोई ऐसे ही पंचमुंड के आसन में बैठने जाए तो शरीर में जलन। पंचमुंड का आसन मतलब देवी के चरणों में 5 तरह के मुंडी से आसन बना है। मुंडी सिर्फ इंसान के हैं और भी इंसान के हैं, फिर बंदर के हैं, ऐसे ही 5 तरह के मुंडी वहाँ पे है। और सांप बंदर भी। वहाँ सिद्धि मिली थी बामदेव को। तारापीठ महाशमशान की ठीक इस जगह पर ही है साधक बामदेव की साधना स्थल। यही बैठकर ही बामदेव तारा देवी की जो साधना है वो करते थे। 2023 से ही इस तारापीठ के महाशमशान में विद्युत शवदाह का इस्तेमाल करना शुरू हुआ है। इसके पहले जो गुजर जाते थे उनका अंतिम संस्कार उस तरफ पंचचिता से लकड़ी की चिता से ही करी जाती थी। ये है साधक बामदेव घाट। साधक बामदेव इस जगह में हर दिन यहाँ पूजा करके तारा देवी के मंदिर जाते थे तारा देवी की पूजा करने। इस नदी का नाम है द्वारका नदी। वैशिष्ठ मुनि यहाँ साधना करते थे। चीन में थी देवी चिन्मयी तारा। ये जो नदी देख रहे हो ये चीन से बन के आई है। फिर यहाँ के तो लड़कियाँ खोज निकालते हैं उसे। देवी के चरण जहाँ पे है वहीं पे उसे रख देते हैं। जो शिला मूर्ति पाई गई थी उसको यहाँ पहले रखा जाता था। हाँ, तारापीठ महाशमशान में। तब तो मंदिर बन के तैयार नहीं थी। जयदत्त सदागर आए उसके बाद ही ना मंदिर बनाई गई। घाट में आके मैंने देखा कि यहाँ नाभिया पड़ी हुई है। मुझे नहीं पता, शायद कहीं से बह के आई है या फिर पूजा करने के लिए, तंत्र साधना करने के लिए जरूरी है, वो मुझे नहीं पता है। पर इस घाट में ये सब पड़े हुए हैं। और यहाँ रात के समय जो तंत्र साधना करते हैं वो यहाँ प्रेत आत्माओं को पिंड देते हैं या खाना देते हैं। उनके साधना को सफल करने के लिए, उनके तंत्र साधना की मदद से आत्माओं के साथ संपर्क करने के लिए यहाँ रात में आत्माओं को खाना भी दी जाती है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो लोग गलत विद्या करते हैं वो कभी सुखी नहीं, कभी शांति में नहीं, हमेशा अशांति में ही रहेंगे। और जो मनुष्य की भला चाहते हैं उन्हें अंधेरे में भी सहारा मिलेगा। पशु प्रेम करे जो, उसे मिले ईश्वर। इसीलिए अच्छा ही सोचना चाहिए। अभी टाइम है घड़ी में 10:26 और अभी हम जा रहे हैं तारापीठ के महाशमशान। चलो। रात के 10:30 बजे हैं पर भीड़ अभी भी वैसे का वैसा ही है।
हमारी पृथ्वी में कई सारे रहस्यमय जगह हैं। उन रहस्यों का हल आज तक सभी कर नहीं पाए हैं। भारत के पश्चिम बंगाल के जिले बीरभूम में तारापीठ है ऐसा ही एक स्थान। तंत्र साधना के दो विशेष जगहें, एक है असम का कामू कामाख्या और दूसरा है बीरभूम का तारापीठ। और मेरे ही ठीक सामने है बामदेव की जो समाधि है, उसके ठीक साइड में है तारा देवी की चरण चिन्ह, तारा देवी की पैरों के छाप। बामदेव कौशिक अमावस्या में तारा देवी के पैरों के छाप देख पाए थे इस तारापीठ के महाशमशान में। कौशिक अमावस्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस दिन माँ कौशिकी रूप धारण करके उन्होंने यहाँ नृत्य किया था, रेशम से आच्छादित, इसलिए देवी का नाम कौशिकी है। देवी की जो चरण चिन्ह के मंदिर है, उसके ठीक सामने है एक विशेष जगह जहाँ पे कुछ विशेष दिनों में बलि दी जाती है। ठीक इसी जगह पे जो लोग तारापीठ में बामदेव समाधि की दर्शन करने आते हैं या देवी की चरण चिन्ह की पूजा करने आते हैं, वो लोग लेकिन इस जगह की भी पूजा करते हैं। और सामने लेकिन इस तरफ बहुत से लोग जय तारा ध्वनि से चिल्ला रहे हैं और बीच बीच में कुछ जगह पे लोकगीत भी गा रहे हैं। इस तारापीठ के महाशमशान में तांत्रिकों के लिए अपने खुद के विशेष कुछ जगह है जहाँ तांत्रिक रात में तंत्र साधना कर सकते हैं। जैसे कि मेरे भी ठीक पीछे यहाँ तंत्र साधना चल रही है, हवन भी हो रहा है, और मेरे ठीक सामने भी हवन हो रहा है और तंत्र साधना हो रहा है। हवन अलग चीज है, साधना अलग चीज है। साधना गुप्त अस्त्र है। साधना करते वक्त किसी को बोलना नहीं चाहिए, और जो हवन कर रहे हैं वो कर्म कर रहे हैं और वो इस क्रिया का हिस्सा है। हर एक जगह में हर एक साधक के लिए अलग अलग जगह बना हुआ है इस तारापीठ के महाशमशान में। ये जो रास्ते पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जा रहा है पंचचिता का जो शमशान है वहाँ, जहाँ लकड़ी की चिता कभी भी बुझती नहीं थी। एक के बाद एक डेड बॉडीज आते रहते थे और ये जलती रहती थी। इस शमशान में आधे से भी ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट पूरी जगह मृत शरीर की राख, अस्थि, इन सब से पूरी तरह से भरी हुई है। पंचचिता जो है वो यहाँ से शुरू होता है, वहाँ एक है, वहाँ एक है, बीच में एक है और इस तरफ दो, टोटल 5 पंचचिताएं हैं। और मैं जहाँ भी खड़ा हूँ उसके नीचे ठीक मृत शरीर की राख और अस्थियां पड़ी हुई है। चारों तरफ यहाँ नर कंकाल पड़े हुए हैं। कंकाल के ऊपर यह हवन हो रही है। हमारे नारियों की अपमान हो रही है, आदि शक्ति की अपमान हो रही है। उसी की वजह से हम विशेष शांति हवन कर रहे हैं। यहाँ इतने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए साल में हम कुछ विशेष दिनों के लिए शांति हवन करते हैं। बाहर से हमारे रशिया से, बनारस से, उज्जैन से सब बड़े अघोरी यहाँ उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे आसनसोल के एक ऐसी काली मंदिर जिसके पास से एक नदी बहती है और इस नदी में कई लोगों ने अपने जान गंवाए हैं यहाँ डूब के, परंतु फिर भी कोई चाहकर भी इस नदी के ऊपर कोई ब्रिज बना नहीं सका। काली मंदिर और इसके पास की नदी का रहस्य जानने के लिए चले गए हम आसनसोल में। आसनसोल की एक और जगह पे आ चुका हूँ। ये है बहुत जागृत मंदिर, माँ खागरबुरी मंदिर। मेरे सामने है मंदिर का प्रवेश द्वार। अभी हम अंदर जाएंगे। यही है वो नुनिया नदी जो कि मंदिर के ठीक बिल्कुल ही पीछे है, जहाँ ब्रिटिश राज से आज भी इस नदी के ऊपर जिन्होंने भी ब्रिज बनाने की कोशिश करी है उनको कोई ना कोई दुविधा हुई है, वरना वो ब्रिज टूट के गिर गई है। यहाँ जितनी भी बार कोशिश करते हैं उतनी ही बार पानी में बह जाती है। पक्का ब्रिज यहाँ कभी बना नहीं, यहाँ बांस का ब्रिज बनता है मेनली, वो भी तोड़ के लेके चले जाते हैं। और पक्का ब्रिज बनवाने का सोचे थे एक बार, परंतु वो डूब गई थी, इसलिए और काम हुआ ही नहीं आगे। ये जो सामने खंड है 2 पत्थर के, बीच में पत्थर है और दोनों तरफ से पानी बह जा रही है। ये जो दोनों साइड से पानी गिर रही है, इन दोनों साइड में ही एक विशाल प्राकृतिक गड्ढे का सृष्टि हुआ है। और इस गड्ढे में या इस जगह में किसी न किसी कारण एक जन की मौत हर 1 साल होती ही है। इसीलिए इस बोर्ड में पहले से ही सावधान किया गया है। अगर आगे भी जाए या पीछे भी जाए तो पूरे नदी में कहीं भी इस समान बड़ा गड्ढा नहीं है। अनुमान से कहते हैं 7 ताड़ के पेड़ों को अगर एक के बाद एक रखोगे तो जितना बड़ा गड्ढा होगा वो यहाँ है, और वो गड्ढा देवी के आदेश के अनुसार ही तैयार हुआ है। बहुत लोग गिरकर आधा घंटा 40 मिनट पानी के अंदर रह के भी बच गए और कई लोग 2 मिनट में ही मर गए। बहुत लोगों ने कहा है कि मैं गड्ढे में गिरा हूँ, पर मुझे लगा किसी ने मुझे उठा के साइड में रख दिया। तो मैं मंदिर के एकदम सामने आ चुका हूँ और मंदिर के चारों तरफ इधर उधर वहाँ भी पूजा के सामग्री के दुकान भरे पड़े हैं। और मेरे सामने जो है श्री श्री घाघरबुरी चंडी माता की मंदिर। तो यही है मंदिर के बाहर का एरिया। तो सबसे पहले मंदिर में घुसते ही एकदम शुरुआत में ही है महादेव का मंदिर। तो मूर्ति है यहाँ पे, मतलब शिला मूर्ति। 2 साल हुए हैं प्राण प्रतिष्ठा होके। इसके पहले यहाँ एक और शिवलिंग हुआ करता था, 550 साल पुराना ही शिवलिंग था। उस वाले को हमने उस तरफ रख के यहाँ एक नए शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करी है। इसके ठीक पीछे, दीवार के ठीक पीछे ही कालपत्रु पेड़ ये लोगों की कामना पूरी करती है।
जो भी भक्त आते हैं धागा बांध के जाते हैं। बहुत जागृत है ये पेड़। जिन्होंने भी मन्नत मांगा, यहाँ धागा बांधा या पत्थर बांधा, उनकी कामना पूरी जरूर होती है 110%। हमारे सबके ही मन में इच्छाएं होते हैं, हो सकता है परिवार को ठीक रखना या खुद के लिए कुछ मांगना। तो मुझे भी कुछ मांगना है देवी से, इसलिए मैं भी इस कालपत्रु पेड़ में खुद की इच्छा देवी को मन में कह के पेड़ पे बांधूंगा। किसी तरह बांध दिया। अब जाएंगे मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर मैंने प्रवेश कर लिया है और अभी जाऊंगा मैं माँ घाघरबुरी की मूर्ति ठीक नहीं कह सकते, 3 जो शिलाएं हैं जिस प्रतिमा को पूजा करते हैं सालों से, 550 सालों से, अभी जाएंगे उधर ही। आप तो रेगुलर यहाँ पूजा करते होंगे? रेगुलर नहीं, महीने में 20 बार। देवी हमारे बीच में माँ घाघरबुरी देवी। देवी के दाईं तरफ है महादेव शिव जी और देवी के बाएं तरफ है अन्नपूर्णा दुर्गा देवी। इसी रूप में हम देवी की पूजा करते हैं। अभी हम देखेंगे सबसे रहस्यमय काली मंदिर, जहाँ एक कुआं है जिसके बाहर बड़ा करके लिखा है प्रेत कुआं। इस प्रेत कुएं के पीछे क्या रहस्य है और इस काली मंदिर के पीछे भी क्या राज छुपा है, ये सब हमने वहां जाकर जाना। तो मैं आ चुका हूँ कोलकाता से 500 मील दूर आसनसोल में। यहाँ हम आए हैं एक अलौकिक और एक जागृत मंदिर की खोज में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ रोड पे और इसके ठीक बाजू में ही है मंदिर। अभी मैं उस मंदिर के अंदर जाऊंगा। यही है वो एकमात्र पश्चिम बंगाल का मंदिर जहाँ आत्मा की पूजा करी जाती है। 1990 से यहाँ पूजा करी जा रही है। इस मंदिर का नाम है विश्वगया माँ कालीबुरी मंदिर। सामने ही देख सकते हो महादेव की शिवलिंग है और उनके ठीक पास ही है नंदी महाराज। गेट से घुसकर ठीक बाएं तरफ आपको मिलेगा अर्धनर और नारी की जो मूर्ति है, मतलब शिव जी और पार्वती जी की जो मूर्ति है वो देख सकते हो सामने ही है। जय माँ। और यहाँ देख सकते हो जहाँ बलि दी जाती है वो भी यही रखा हुआ है। बलि यहाँ मुर्गा बलि होती है, बकरा बलि होती है, खस्सी बलि भी होती है, भेड़ बलि भी होती है, कबूतर बलि भी होती है। सामने ही है वो प्रतिमा, वो जीवित काली। यहाँ सभी लोग मानते हैं कि देवी आज भी जीवित है। भक्तों में विश्वास और श्रद्धा अगर आज भी वाकई में है तो देवी उनके हर एक इच्छाओं को जरूर पूरा करते हैं। यहाँ देवी के इस प्रतिमा के अलावा भी इधर और भी कई सारे प्रतिमाएं हैं। यहाँ है माँ शेरावाली, उनके एकदम पीछे उस कोने में है वराह अवतार की मूर्ति, अर्थात नारायण का एक अवतार। एक और चीज अगर मैं आपको कहूँ, अभी मैंने नोटिस किया देवी को आप जिस भी दिशा से देखो देवी की नजर हमेशा आप पर ही होंगे। मैं बाईं ओर से अभी देख रहा हूँ, देवी की नजर जो है वो मेरी तरफ ही है। अगर मैं और भी जरा अंदर जाऊं, मूर्ति की नजरें अभी भी मेरे तरफ ही है। इसका मतलब जिस भी दिशा से, जिस भी कोने से मैं देवी की ओर देखूं तो देवी की जो आंखें हैं वो हमेशा मेरी ओर ही देखेंगी। कमाल की बात है। और दाईं तरफ से भी अगर देखूं तो माँ अभी भी मेरे तरफ ही देख रहे हैं। यह सच में अद्भुत है। मतलब ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई प्रतिमा इसके पहले लगता है मैंने नहीं देखा, या फिर हो सकता है ऐसा रूप और कहीं है ही नहीं, इसीलिए शायद देवी को जीवित कहते हैं। इस मूर्ति को आपने बनाया? सब मैंने बनाया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 धर्मों का बाबा हूँ मैं 4 धर्मों को साथ लेके चलता हूँ। मेरे पास सभी आते हैं। यहाँ देख सकते हो एक और मूर्ति भी है जिसका नाम जय गंगाराम बाबा। गंगाराम बाबा की एक मूर्ति बनी है। और अगर मैं जरा आगे जाऊं तो यहाँ एक तालाब भी है। पीछे की तरफ जो नदी है अर्थात नुनिया नदी, वहाँ से सुना है आत्माएं आती है रात में इस तालाब में मच्छी खाने के लिए। ये कहना है इस मंदिर के पुजारी का। अभी अगर और आगे बढ़ूं तो यहीं से दिख रहा है आगे एक विष्णु मूर्ति है, नीचे मटका, फिर उसके बाद नारियल भी रखी हुई है, ऊपर नाग भी है, हाथ में गदा, चक्र, शंख और कमल भी है। अभी मैं पहुंच गया हूँ मंदिर के दाईं तरफ। यहाँ एक सांप के प्रतिमा टाइप का कुछ है, बहुत बड़ा सांप है, पूरा राउंड एक चक्कर जैसा। ऊपर एक छोटा पत्थर भी रखा हुआ है। सामने अगर आप देखो तो एक जुड़वा पेड़ भी है यहाँ पे, और इस जुड़वा पेड़ के ठीक ही नीचे एक त्रिशूल भी रखा हुआ है यहाँ पे। उसके संग एक प्रतिमा भी है जिसे पूजा भी करा गया है। इस पेड़ के चारों ओर औरतों के कंगन पड़े हुए हैं चारों तरफ। इस मंदिर के इसी तरफ एक और प्रतिमा भी है। दूर से ब्रह्मा जी का मूर्ति लगेगा देख के, पर सामने से अगर आप देखो तो समझ पाएंगे कि ये त्रिदेव की मूर्ति है, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर। इसके बाद इस मंदिर का जो आश्चर्य है, जो प्रेत आत्माओं की कहानी हमने बचपन से सुनी है या हम जो जानते हैं, वही है यह प्रेत कुआं। सामने देख सकते हो प्रेत कुआं लिखा हुआ है। यही है वो कुआं जहां लोग कहते हैं कि यहाँ प्रेत आत्माएं रहते हैं। इसके बारे में हमने जितना सुना है हम उतना ही कह सकते हैं आपको। सामने जो रास्ता देख पा रहे हो
उस रास्ते में लेकिन कई सारे एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं। जो व्यक्ति उन एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, सुना है उनकी ही आत्मा इस कुएं को अपना घर बना लेते हैं। प्रेत कुएं की वजह से बहुत से घरों में झगड़ा होता है, फिर झूठ झमेले, तबीयत खराब, रोग बीमारियों से लड़ना। उनके आत्मा जो पहले गुजर गए हैं, उन आत्माओं के लिए यहाँ पिंड दी जाती है। मुझे डर तो जरूर लग रहा है अभी। यहाँ पूजा हुआ था, यहाँ बहुत से रंग हैं, फूल पड़े हैं और भी सामग्री है। और अगर इसके अंदर का दिखाऊं, अंदर भी कई सारे सामग्री है, सिंदूर से लेके फूल से लेके बहुत कुछ है इसके अंदर। तो इन आत्माओं को साल में विशेष एक दिन पे मुक्ति दी जाती है। देवी की पूजा जब होती है, वार्षिक पूजा, तभी दी जाती है। कोई जाता है, कोई नहीं जाता। यहाँ आत्मा की भी पूजा होती है। हाँ, आत्मा की भी होती है। अगहन महीने में जो अमावस्या होती है, उस दिन जो यहाँ आत्माओं ने इस कुएं के ऊपर घर बसाया, वो इस प्रेत कुएं से या इस मंदिर से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। 2000 साल से जागरण, उसके पहले जंगल में पूजा होती थी। फिर भी पकड़ लो मोटा मोटा 90 के पहले। हर एक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार यहाँ लेकिन झाड़ फूक इत्यादि इत्यादि ये सभी चीजें करवाई जाती है। इस मंदिर के जो प्रधान पुजारी हैं, वे आके पूजा करते हैं। पूजा से पहले यहाँ काट छाट कराई जाती है, जैसे कि आप दूर से देख सकते हो। काट छाट मतलब भूत प्रेत आत्मा लग्न ग्रह कटवाई जाती है, फिर पिंड दी जाती है। एवं उसके ठीक बाद यहाँ बलिदान दी जाती है। यहाँ की बलि थोड़ी अलग है। जो कबूतर बलिदान होती है वो देवी के बिल्कुल सामने होती है और मुर्गी बलि देवी के थोड़े साइड में। एवं उस बलि के बाद जो काटझाट की पूजा वगैरह है वो संपूर्ण होती है। अभी प्रेत कुएं में पिंडदान संपूर्ण हुआ है। वहाँ साड़ी है, पेटीकोट है, नारियल भी है। ठीक है, ये सब मिलाकर इस प्रेत कुआ की पूजा हुई है। यहाँ एक बूढ़ी औरत आई थी, उनको यानी बूढ़ी औरत को शायद भूत ने पकड़ा था, वही शायद उनसे अभी हटाया गया है। उसके बाद यहाँ पे पिंडदान भी दी गई है, क्योंकि देखो हमने जितना सुना है हम आपको भी उतना ही बोलेंगे। यहाँ पे पिंडदान दी गई है, मेरे सामने ही है, ठीक देख सकते हो। तो नारियल है, कुछ रंग है, साड़ी है। ठीक है, आज हर एक काली माँ के मंदिर देखने के बाद जैसे हम में भक्ति तो जागी है, वैसे ही अंदर थोड़ा डर भी जरूर लगा।